Hello guys, welcome to Farm Hotspot. In this video, we're going to discuss about biostatistics. So पहले जान लेते हैं कि biostatistics होता क्या है. So guys, अगर आप इसके नाम में देखोगे, so एक है bio, एक है statistics. Bio means कोई भी हमारा biological system हो गया हमारा, या फिर कोई biological process हो गया experiment के दौरान. और statistics होता है कोई भी डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और फिर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब डाटा को अप्लाई करना इन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम या प्रोसेस को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रोसेस को बायोस्टैटिस्टिक्स. जैसे कि अगर हम कोई नई ड्रग डेवलप कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमको उस पेशेंट का पूरा जो भी हम टारगेट साइट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी. एंड इन क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो वी नीड बायोलॉजिकल डाटा. आप पेशेंट्स का कह लो या फिर उसका ऑर्गन का कह लो, जिस ऑर्गन की वो मेडिसिन बन रही है. नेक्स्ट जो हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक्स, वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट. मतलब जो एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं है, कई दफ़ा एक्सट्रीम कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं. सो उन कंडीशंस में बायोस्टैटिस्टिक्स काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो डिसीजन हम करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा. और जब हमारे पास उस डिसीजन का प्रूफ होगा कि हमने इस अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया है, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और ज़्यादा लोग उस पर रिलाई करेंगे एंड वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा. हम उसे कितने भी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं उस डिसीजन को, उस डाटा को. नेक्स्ट, समटाइम्स क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है कि हम डाटा कलेक्ट करें फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन. जैसे अगर 50 किलोमीटर का रेंज है तो ये पॉसिबल नहीं होता कई बार, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस एंड बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं कि हम पूरे 50 किलोमीटर के एरिया से वो डाटा कलेक्ट करें. So what we have to do in that condition, that we collect data from sample. मतलब हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं पॉपुलेशन का, लेट्स से अबाउट 5 किलोमीटर. सो 50 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर का हमने एक एरिया ले लिया एंड उस एरिया में से जो हमने डाटा लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉपुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या नीड है उस चीज़ की, और वही हम सैंपल से करते हैं. तो हमने यहाँ पे दो टर्म सीखी हैं स्टूडेंट्स, एक तो पॉपुलेशन और एक सैंपल. जब भी आप पॉपुलेशन का यूज़ करोगे तो आप बोलोगे पॉपुलेशन पैरामीटर्स. और ये होता क्या है, कोई भी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स की, मतलब जो भी उस डाटा को अलग बनाती है, इज कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर्स. एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्वांटिटीज़ जो हमने सैंपल में से लिए उसको बोलेंगे सैंपल स्टैटिस्टिक्स. एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा. जैसे कि एवरेज वेट ऑफ एंटायर टैबलेट बैच, हमने एक पूरा टैबलेट बैच ले लिया एंड उसका हमने एवरेज वेट निकाला. सो ज़्यादा मेहनत होगी इसमें, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये आएगा पॉपुलेशन के एग्जाम्पल के अंदर. एंड अगर हम एवरेज वेट ले रहे हैं खाली 20 टैबलेट्स की, मतलब हमने इस बैच में से 20 टैबलेट अलग कर ली और उसका फिर वेट कराए, तो वो हो जाएगा हमारा एक सैंपल. ऐसे ही अगर हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स का पूरे हॉस्पिटल में, सो वो आ जाएगा पॉपुलेशन के अंदर. एंड अगर हम खाली 10 मेल्स और 40 फीमेल्स ले रहे हैं एक बड़ा हॉस्पिटल है उसमें से, तो वो आ जाएगा एक सैंपल के अंदर, क्योंकि हमने क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी, हमने एक पूरे पॉपुलेशन का एक पार्ट ले लिया. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वेरिएशंस. तो अब हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कोई एरर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स, वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उससे कुछ अलग होना, वेरी करना रिजल्ट, उसको हम बोलेंगे वेरिएशंस. सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर इनहेरेंट, मतलब अनअवॉइडेबल, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. करेक्टरिस्टिक्स जो आ जाती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में, ये क्यों होती है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं कई बार वो कैलिब्रेशन हमने उसकी नहीं करी होती, उसकी वजह से आ जाते हैं. कई बार जो एनालिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसकी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं.
ओके। एंड समटाइम्स क्या होता है, कोई भी नॉइस, जैसे आपने नॉर्मली लेबोरेटरीज में देखा होगा, अपने फार्मेसी के लेबोरेटरीज में, कि हम वेइंग करते टाइम नॉर्मली फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेट है वो 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये क्या है, अनआइडेंटिफाइड बैकग्राउंड एरर, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और ये ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइस है जो हमारे नोटिस में नहीं आई है। सो ये सारी रीजंस है जो वेरिएशंस को बढ़ावा देती हैं। और मोस्ट बहुत कम केसेस में विदाउट वेरिएशंस अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत शॉर्ट होगा और सिंपल होगा, बिकॉज जो रिजल्ट है वो सीधा एक्यूरेट निकलेगा। बट नॉर्मली ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है। बहुत हाई एंड लेबोरेटरीज होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी जाती है, या फिर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप कर रही है। अगर वो सेटअप कर रही है तो वो काफ़ी प्रिकॉशंस ले रही है, और तब पॉसिबल है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो विदाउट वेरिएशंस हो सकता है। बट नॉर्मल केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है वेरिएबल्स, जिसको हम रैंडम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। सो वेरिएबल्स क्या होता है, मेजरमेंट जो हमने ली है एक्सपेरिमेंट के टाइम, एंड जो भी हमने वैल्यूज ली है वो सब होती है वेरिएबल्स, जो डाटा की करेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड अगर हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है, सो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले करी जाती है, एनालाइज करी जाती है एंड इंटरप्रेट होती है इन अ रिसर्च रिपोर्ट या फिर पब्लिकेशन में। सो ये दो बेसिक डेफिनेशन थी वेरिएबल्स के ऊपर जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स की क्लासिफिकेशन। सो 4 टाइप्स की होती हैं ये, एक तो कॉन्टिन्यूअस, एक डिस्क्रीट, एक नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। सो आपने देखा होगा कि नॉमिनल के आगे हमने कैटेगोरियल लिखा है, मतलब ये कैटेगरी में तो डिवाइड है, पर ये नॉन ऑर्डर्ड है। नॉन ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि हम पोजीशन वाइज उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है। बट इन ऑर्डिनल वी कैटेगराइज्ड देम इन अ ऑर्डर्ड, लाइक कि ये कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 2 में है। सो हम आगे देखेंगे, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट हमारे पास था कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सो दीज देयर आर वैल्यूज विद सम रेंज, या फिर हम बोलते हैं कि इंटरवल, कि एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट होगी, उसके रेंज में ही वो वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल हमने बीपी मेजर करा है। सो आपको पता होगा कि 2 तरह के प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 to 90 एंड सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 to 140। कुछ बुक्स में 140 भी हो गया है, एंड सम ओल्ड बुक्स 120 और 80 चल रहा है, बट न्यू बुक्स में 90 140 वो डाटा हो चुका है। सो हमारे पास एक लिमिट है कि जो बीपी आएगा वो अगर 80 से 80 और 120 है तो वो नॉर्मल है, और अगर उसके ऊपर नीचे है तो फिर वो एबनॉर्मल है, वो ज़्यादा या कम है। सो अगर कोई बीपी आया है 95 बाय 155, सो जो उसका एक्चुअल बीपी होएगा, जो मशीन नहीं दिखा रही है जिसके हम थ्रू कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल बीपी होएगा वो होएगा 95.5, और भी आगे बहुत डिजिट्स होंगी, ये काउंट नहीं कर सकते हम। एंड जो उसका नीचे का होगा सिस्टोलिक प्रेशर वो होगा 155.52, एंड आगे भी 100 डिजिट्स चलती रहेंगी। सो डेट्स वाई हमने ये बोला है कि वी कैन नॉट काउंट देम, हम एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और यही इसकी एक खामी है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की, कि हम जो भी मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल डाटा नहीं है। जैसे कि अगर हम टैबलेट्स को वे कर रहे हैं, लेट सपोज कि भाई कंपनी ने कह दिया कि पूरा 100 किलोग्राम का बैच होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है 100.0002 हो रहा है, बिकॉज मशीन जो जनरली दिखाती है वो 2 या 3 डिजिट ही दिखाती है, बट बाद के डिजिट वो नहीं दिखाती। एंड सेम विद द पेशेंट की, जब हम एज पूछते हैं हॉस्पिटल्स में कि व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, देन ही और शी सेड 25 ईयर्स, देन द एक्चुअल एज इज नॉट 25 ईयर्स। हो सकता है कि वो कुछ महीने बड़ा हो, लाइक 4 मंथ्स, क्या पता बड़ा हो 15 डेज, मिनट्स, सेकंड्स एंड मिली सेकेंड्स। सो ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये हमने अप्रोक्स लिख दिया कि 25 ईयर्स। सो ये सारे एग्जांपल्स आते हैं गाइज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर, जिसके अंदर जो डाटा है वो किसी रेंज के अंदर होगा,
जैसे एज की जो रेंज होगी वो होगी 0 to 90 या फिर 100 तक की एज होगी पेशेंट की। और टैबलेट का भी जो वेट है वो 100 किलोग्राम अगर सेट है तो उसकी रेंज के अंदर ही होगी। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के जिसमें हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं आ पाता। और ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसमें हम उसके क्वांटिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्क्रीट वेरिएबल। सो देयर आर वैल्यूज विच आर काउंटेबल एंड मेजरमेंट्स आर ऑलवेज सेम इन सेम कंडीशंस। अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशंस के अंदर बार बार अगर हम परफॉर्म करेंगे सो जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। सो जो कॉन्टिन्यूस में था ये बिल्कुल अपोजिट है कि इसमें जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेट सपोज हमने अब पूछा कि आपके एरिया में एंजाइनल एपिसोड्स आए हैं, कितने पेशेंट्स हैं जिसको एंजाइना पेक्टोरिसिस हुआ है। सो इन अ वीक वी कैन काउंट देम दैट देयर आर 8 नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ वीक इन अ होल एरिया। एंड हम कभी भी उस डाटा को देखेंगे कोई भी करे तो नंबर ऑफ पेशेंट्स सेम रहने वाले हैं। सेकंड, नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स की अगर हमने कोई ड्रग ट्रीटमेंट ली है तो उससे कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। एंड अगर हम पेशेंट्स की बात करें कितने हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने आउट पेशेंट है, कितने इन पेशेंट है, सो वो डाटा सेम रहने वाला है। चाहे वो डाटा काउंटिंग आप करो या मैं करूँ वो डाटा अलग नहीं हो सकता और वो एक एक्यूरेट डाटा है। सो ये आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर और ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करा गया है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसी को इन बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट। सपोज अगर हमको कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एस्पिरिन के ऊपर, सो एस्पिरिन के हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो करंटली एस्पिरिन ले रहे हैं एंड कितने साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो डाटा सेम रहने वाला है, चाहे वो डाटा कोई भी कलेक्ट करे वो डाटा सेम रहने वाला है। ओके, सो ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल। नॉमिनल को हमने बोला था नॉन ऑर्डर्ड, मतलब जिसके हम पोजीशन वाइज हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो यही हमने लिखा है कि विच आर इन कैटेगरी, जो कैटेगरी में तो है बट हम उसको पोजिशन नहीं दे सकते कि ये वही फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर हम नहीं कह सकते। सपोज करो आप एग्जांपल्स के साथ जल्दी समझ में आएगा, जैसे मेल्स और फीमेल्स की 2 कैटेगरी है। सो हम ये नहीं कह सकते कि मेल्स आर हायर देन फीमेल्स या फिर फीमेल्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर द मेल्स। सो कैटेगरी तो 2 हैं बट हम कैन नॉट डिफाइन देम एज फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। ऐसे ही ब्लड टाइप है, अगर किसी का ए है और किसी का ए बी है, किसी का बी है, बी पॉजिटिव है। सो हम कैटेगराइज हम ये नहीं कह सकते कि ए पॉजिटिव जिसका है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो हम उसको पोजीशन नहीं दे सकते। सेम विद आई कलर ऑफ पेशेंट, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, वी कैन नॉट कंपेयर देम। सो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं वो आते हैं नॉमिनल के अंदर। उसके बाद गाइज ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं कि व्हाट इज द ब्लड टाइप कैटेगरी, हमको उसके नंबर से फर्क नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल वेरिएबल। इसको हमने बोला है ऑर्डर्ड, जो एक ऑर्डर में सीक्वेंस करा जा सकता है और हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं इजीली। सो कैटेगराइज एंड कैन बी पोजिशनड देम अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के संग अगर हम देखते हैं फिटनेस लेवल है, लेट सपोज कि मेरी फिटनेस लेवल आती है रीजनेबल पे, कि मतलब ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है, बट एक रीजनेबल अमाउंट में मेरी फिटनेस लेवल है। क्या पता कोई बंदा हो कार्डियो करता हो और जिम वगैरह जाता हो तो उसका फिटनेस लेवल आई थिंक गुड या फिर एक्सीलेंट के अंदर आएगा। सो हम उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसको रेंज दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं कर रहा एंड वो आएगा पुअर के अंदर। एंड दिस आर द बेसिकली अ स्केल जिसमें हमको चारों में से एक लेवल सिलेक्ट करना होता है। सो हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। We positioned them that excellent one is the first position, good is second, third one is reasonable
and fourth one is poor. Same with the pain measuring scale, like if there is no pain after taking anesthetic drug, या फिर कोई भी जिम करके आ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो हार्ड चीज, तो अगर कोई भी पेन नहीं है तो आपका आएगा स्केल 0 पे. अगर थोड़ा बहुत पेन है तो 1 एंड मॉडरेटेड 2, एंड अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आएगा 3. तो बेसिकली ये स्केल है जो हमने बना दिया है और कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है. सो ये भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है. लास्ट एक और वेरिएबल है जो इस कैटेगरीज में कवर अप नहीं हो पाया है, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वेरिएबल, विच इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसा कि इसको नाम बता रहा है कि डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वो वेरिएबल्स. अगर कोई फैक्टर अफेक्टेड हो रहा है, कोई अफेक्ट कर रहा है बाय अनदर, देन उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. बट अगर कोई फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी अफेक्ट नहीं है विद अदर फैक्टर, देन इट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल पैसिव डिफ्यूजन में इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी. सो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड है कंसेंट्रेशन के संग, कि अगर हम कंसेंट्रेशन कम कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, अगर हम कंसेंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी. सो वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड है, इस हमारे हमने इसको बोला है डिपेंडेंट वेरिएबल. बट कंसेंट्रेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, इट डजेंट मैटर इन रेफरेंस टू एब्जॉर्प्शन. सो वो एक इंडिपेंडेंट है, सो इसको हमने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो अगर हमको समअप करना हो ये पूरा लेक्चर, सो हमने जो आज डिस्कस करा है, फर्स्ट जो हमने डिस्कस करी है वो है डेफिनेशन, कि हमने स्टैटिस्टिक्स डाटा का इस्तेमाल से हमने जो बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर प्रोसेस को समझने की कोशिश करी है, उसको हम बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स. जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हमने जो डिसीजन लिया है वो डाटा के अकॉर्डिंग लिया है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता. और कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरे बड़े एरिया से डाटा कलेक्ट करें, सो हमने एक छोटे से पार्ट में पॉपुलेशन के हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंपल. फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एंटायर टैबलेट बैच एक पॉपुलेशन है, और उसमें से अगर हमने 20 टैबलेट ले ली तो वो एक सैंपल कहलाती है. सारे कार्डियोवास्कुलर पेशेंट हॉस्पिटल में एक पॉपुलेशन है, बट अगर हम स्पेसिफाइड 10 मेल्स और 40 फीमेल्स ही ले रहे हैं, सो वो एक सैंपल है. नेक्स्ट हमने देखा वेरिएशंस, जो कि कॉमनली आ जाती है एक्सपेरिमेंट्स में ड्यू टू वेरियस रीजंस, लाइक जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी एनालिस्ट है जो भी परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से, या फिर कोई बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वो आ जाती है वेरिएशंस. नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल्स, जो हमने देखा कि मेजरमेंट या फिर वैल्यूज़ है जो एक एक्सपेरिमेंट के डाटा को करेक्टरिस्टिक देती है, एक उसको अलग बनाती है, वो डाटा एक वेरिएबल कहलाएगा. और डाटा क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो डिस्प्ले हुई है, एनालाइज कर रहे हैं, या जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट में या पब्लिकेशन में, उसको हम बोलेंगे डाटा. नेक्स्ट हमने पढ़ा वेरिएबल 4 तरह की होती है, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये एक रेंज में होती है, और इसका जो डाटा हमारे पास होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है. नेक्स्ट हमने देखा डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको हमने देखा कि ये काउंट हो सकता है इजीली, एंड ये मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट में. नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑर्डर्ड, जिसमें हम वी कैन नॉट पोजिशन देम अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, हम ऐसे नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन क्लिनिकल ट्रायल, कोई ब्लड टाइप हो गया, आई कलर हो गया, तो इन सब को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है. फोर्थ जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ऑर्डिनल, जिसमें हमने देखा कि वो कैटेगरी में तो डिवाइड होता है, संग ही संग हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पोजीशन भी कर सकते हैं. जैसे किसी की पुअर हेल्थ है जो हम उसको दे देंगे नंबर 0, एंड इसकी अगर एक्सीलेंट हेल्थ है तो हम उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे. इट्स सेम विद द पेन मेजरिंग स्केल, लाइक इफ देयर इज नो पेन ऑफ द पेशेंट देन इट्स गुड, एंड इफ देयर इज सिवियर पेन देन इट्स वेरी बैड.
सो ये भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इस सब के अलावा एक वेरिएबल जो इसमें इंक्लूड नहीं था वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, डिपेंडेंट में कि कोई भी जैसे डिपेंड होगा एंड दूसरे फैक्टर पे, जैसा कि हमने देखा कि पैसिव डिफ्यूजन में एब्जॉर्प्शन डिपेंड था कंसंट्रेशन पे, एंड वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इंडिपेंडेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल ऑन एब्जॉर्प्शन, सो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So that's all for today guys. I hope this video is useful for you, and if you like the content, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. We will meet in our next video.